ओम श्री गणेशाय नमः। ओम सकलां ब्रह्म विचार सार परमाद्यं जगद्व्यापिनी वीणा पुस्तक धारिणीं अभयदां जाड्यन्धकारापहं हस्ते स्फाटिकमालिकं गदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिं प्रदां शारदाम्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। आइए आज पुनः फिर एक बार अष्टसंधि के प्रकरण से चलते हुए पिछले दिवस गए हुए दिन को हरे विष्णुवे और नायका पाप कहा है, इन शब्दों की सिद्धि की थी। किस प्रकार इस सूत्र के द्वारा इनकी सिद्धि होती है, उसी प्रकरण के द्वारा अब आगे प्रक्रिया को प्रारंभ करते हैं। उससे पहले हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करें। चलिए, तो सूत्र आया आपका वांतो ई प्रत्यये। वांतो प्रथमातम एक पदम, प्रथमा का एक पदम, ई सप्तम्यंतम पदम प्रत्यये, यह भी सप्तमी का एक पदम पद, एक पद एक वचन। वांतो प्रथमा का एक वचन, ई प्रथमा का एक वचन, प्रत्यय सप्तमी का एक वचन, विधि सूत्र। यकारादौ प्रत्यय परे ओदौ तोरब आव एतौ स्थाः। यह सूत्र का अर्थ क्या है? पहले संस्कृत का अर्थ है यकारादौ प्रत्यय परे ओदौ तोरब आव एतौ स्थाः। अब इसका हिंदी का अर्थ है यकार आदि प्रत्यय परे हो, ओ और औ को अब आव आदेश होता है। क्या? यकार आदि प्रत्यय परे हो, ओ और औ को अब और आव आदेश होता है। तो गव्यम और नाभ्यम प्लस शब्द है, तो गो प्लस यम, गो यम, गोसूर्यत से यत प्रत्यय करके ये शब्द बनता है। तो यहाँ एचो यावा यावा यह सूत्र लगेगा, क्योंकि यहाँ अच नहीं है, इसलिए एचो यावा यावा सूत्र यहाँ पर प्रवृत्त नहीं होगा। यदि अज आदि होता तो फिर वांतो ही प्रत्यय सूत्र बनाने की कोई आवश्यकता नहीं थी पाणिनि जी को। तो कहा वांतो ही प्रत्यय। कहा यहाँ गो है, ओ उत्तरवर्ती ओकार, और आपका जो आदेश है दो है अब और आप, तो यथा संख्यम अनुदेशः समानम। क्या?
संख्या मनुदेशः समानम्। तथा संख्य मनुदेशः समानम्। समान संबंध होने पर क्रम से कार्य किया जाता है। क्रम से मतलब प्रथमा को प्रथमा, द्वितीय को द्वितीय। तो यहाँ समान संबंध क्या है? ओ और औ। बांतो प्रत्यय कहता है ओ और औ को अब और आव आदेश होता है। इकार आदेश। तो यहाँ ओ है तो ओ को अब आदेश हो जाएगा, सीधा सा है। तो इसको ओ को अब आदेश कर देते हैं। ओ को अब और यम। अब यहाँ कोई अन्य कार्य प्रयोजन है नहीं, किसी सूत्र के द्वारा कोई कार्य होना नहीं है। हाँ, सूत्र और भी है, आगे आएगा बताएंगे, क्योंकि यहाँ नहीं बताएंगे फिर डिस्टर्ब होगा आप लोगों को। यकार वकार का कोई लोप करता है तो यहाँ लोप होने वाला कार्य भी नहीं है। और जो क्योंकि प्रवेश है ना, प्रवेश में प्रवेश हिसाब से बताया जाएगा, तो इसको वर्ण मिला दो तो गव्यम बन जाएगा। गा आ हो जाएगा पूरा और यम। गव्यम का अर्थ क्या है? 4 नंबर, गोर विकारो दद्यादि, दूध दही इत्यादि ये गो से उत्पन्न है, वो सब क्या है? गव्यम। पंचगव्य, आचार्य महोदय पंचगव्यम बोलते हैं, बोलिए पंचगव्य क्या है? पंचगव्य बोलते उसमें याद दूध दही पंचामृत होगा सर। दूध दही घी मधु, इसमें तो पंचामृत हुआ। तो आचार्य हमारे कैसे गोमूत्र लगता है, गोमूत्र ये गव्यम में आएगा, पंचामृत गोमूत्र गो विकारः, गो से जो उत्पन्न सभी गव्य बोला जाता है। गाय से जो उत्पन्न गो, दूध, दही, उसके पश्चात उसमें आप मक्खन निकालेंगे, छाछ निकालेंगे, तत्पश्चात गो अर्क, गो जो गो अर्क बोलते हैं, गोमूत्र, गो अर्क, ये सब गोर विकार। लिख लिए? योग 9 प्लस यम। यहाँ भी बांधो की प्रत्यय, यह औ है, यहाँ ओ था तो ओ को अब आदेश हो गया यथा संख्य मंदेशा समानम की सहायता से। और यहाँ भी वही स्थिति यथा संख्य मंदेशा समानम की स्थिति से अब आदेश हो जाएगा। तो अब नहीं अब आदेश हो जाएगा। तो आप आदेश औ को हो जाएगा आव यम, वर्ण सम्मेलन कर देंगे तो नाभ्यम बन जाएगा। क्या? वही वर्ण सम्मेलनम। ना में आ मिला दो, ना आधा हुआ और यम। अब नाभ्यम का अर्थ क्या है? नौकाया, नौकाया तार्यम तरणीयम जलम। जल में जो जल पे चलते हैं ना, नाव इत्यादि आपके बनारस में देखते हैं, सब फटफट फटफट चलाते हैं सभी लोग फटफटियों से बैठ के, तो नाभ्यम नाव है वो, मतलब नौकया तार्यम नाव के द्वारा पार जाना, निकलना। नाभ्यम का अर्थ नाव के द्वारा उतरना, पार होना। तरणीयम जलम, जल से, नाव से निकलेंगे जल से ही निकलेंगे, कोई बालू से तो निकलेंगे नहीं कि बालू में चलने वाली नाव होगी कहीं, तो इसलिए
संदीपाचार्य जी, छोटी छोटी बातों को ध्यान रखो, जी गुरुजी। ठीक है। कभी कभी छोटी बीमारी है ना, व्यक्ति को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाती है। इसमें मजाक की बात नहीं, हम सही कह रहे हैं आपसे। पंचगव्य पंचगव्य अलग होता है, पंचामृत अलग होता है। ये पंचामृत ये बोला उन्होंने। हम चलो कोई नहीं, बोले गो से उत्पन्न कोई होने किसी वाला के ऊपर चीज है। दोषारोपण नहीं करना। हम गो से उत्पन्न होने वाला लिख ली? चीज बोले। चलो आगे प्रयोग आया है, गो प्लस युति। गो प्लस युति। गो मीन्स गाय है, युति मीन्स होता है दूरी। युति का दूरी अर्थ है। तो अध्वा परिमाणेच्चा, क्योंकि यहाँ वांतो ही प्रत्यय सूत्र तो यह मांगता है गो, और क्या कहता है कि यकार आदि प्रत्यय भी है। वांतो ही प्रत्यय सूत्र से कार्य सिद्ध हो रहा था। यहाँ पर क्या वांतो इस सूत्र के द्वारा यहाँ कार्य सिद्धि हो रही है, पर फिर भी कात्यायन मुनि जी ने कहा अध्व परिमाणे च, वार्तिक बना दिया। क्या अध्व परिमाणे मतलब अधु परिमाणे, परिमाण वाचक, मार्ग वाचक शब्द परे हो, तो गो शब्द को अब आदेश होता है करना। तो ये युति शब्द क्या है कि 2 कोस की दूरी, गाय 2 कोस की दूरी तय करती चरने में। तो चराते हैं ना ग्वाला, तो 2 कोस चली जाए, 3 कोस भी चली जाए, या अधिकतर कोई देखता है 2 कोस की दूरी तक दिखाई देता है, हाँ 2 कोस तक दूरी गाय चल रही है। तो इसमें नीचे आपका 6 नंबर पे कुछ टिप्पणी भी दिया हुआ है। गौ शब्द ओकार युति शब्द परे अब आदेश अर्थ दिया। गो शब्द के ओकार को युति शब्द परे रहते अब आदेश होता है लोके अपि भवति, लोक में। लोक में मतलब समाज में, लोके अपि भवति। और मार्ग परिमाणे गम्य, यदि मार्गवाची अर्थ हो तब, ऐसा बोध होता हो। तो यहाँ गो युति की 2 कोस की दूरी पर गाय चरने गई, तो ये कौन बात कर रहा है? ग्वाला इत्यादि गांव के लोग कहते हैं गाय हमारी 2 कोस की दूरी पर चरने की, तो ऐसा अर्थ निकला। तो कहा गो शब्द के जो ओकार है उसको अब आदेश करना युति शब्द परे। तो यहाँ गो शब्द है, तो इसलिए वांतो ही प्रत्यय सूत्र से ना करके अब आदेश किससे कर दिए? अध्वा परिमाणे च, यह वार्तिक है। अध्वा परिमाणे च, तो इसको अब आदेश कर दो, मिला दो, वर्ण सम्मेलन कर दो। अब यहाँ यथासंख्य के मंदेशा की तो कोई आवश्यकता है नहीं, क्योंकि एक आदेश एक ही स्थानीय है। गव्युति 2 कोस की दूरी पर हमारी गाय चरने गई। ऐसे कौन समाज के लोग कहते हैं, ग्वाला इत्यादि जो गाय रखते हैं। ठीक है, संदीपाचार्य गाय है आपके घर पे? जी गुरुजी, गाय भैंस भी है गुरुजी। ना अच्छा है, सुंदर। इसमें क्या गाय हम लोग को बहुत प्यारा है गुरुजी। बचपन में हम लोग, देसी गाय है कि जर्सी बना ली? नहीं जर्सी नहीं, देसी गाय गुरुजी। नहीं तो ये सूकर से उत्पन्न की गई गाय है सब, जर्सी जर्सी नहीं है। सूकर की सीमन देकर, पतला है इसलिए अदेंग गुणः, क्या अतेंग च गुण संज्ञा चार। अदेंग प्रथमा का एक वचन, गुणः प्रथमा का एक वचन। परिभाषा परिभाषा नहीं, संज्ञा सूत्र है, संज्ञा का क्या संज्ञा। अत एंग च गुण संज्ञा स्यात्। अत मीन्स ह्रस्व आकार, और एंग ए कृष्णा
कहीं बोलो एंग। एंग में कितने बार आते हैं? प्रत्याहार में। हाँ हाँ, प्रत्याहार। किसी भी पूछे वही बोलेगा। अपना अपना प्रमाण लगाओ। वो पेपर दे के आया ना, पूछ देख लें कितना याद रखा कितना भूले। तो आत बराबर आ, एंग बराबर ए ओ। इन वर्णों की गुण संज्ञा, तो नाम दिया गुण संज्ञा। कहीं घी संज्ञा भी होगी, कहीं टी संज्ञा भी होगी, कहीं नदी संज्ञा भी होगी। नदी में नहाओ, घी से खूब खा खा करके रोटी बोल बोल के खा, मोटे ताजे हो जाओ, है ना। ऐसा है हमारा व्याकरण। घी भी देता है, तो गुण भी देता है और वृद्धि भी करेगा। बोले आप वृद्धि को खूब प्राप्त करो हो, लोग भी करेगा। वृद्धि भी देगा। गए वृद्धि संज्ञा होगी, आ आई औ की वृद्धि संज्ञा। खूब आनंद लो, आप वृद्धि पाओ। कहीं वादी पहुंचेगा तो ये वृद्ध हो, आप वृद्धि को प्राप्त हो भगवान, आप वृद्धि को प्राप्त हो जाओ। ऐसा है आपका व्याकरण ये। चलिए, तो आ ए ओ की गुण संज्ञा होती है, इतना अर्थ है इसका। अदेंग गुण आया। आगे लिखिए। तपरस्तत्कालस्य, तपरस्तत्कालस्य, तपरः प्रथमा का एक वचन, तत्कालस्य षष्ठी का एक वचन। संज्ञा सूत्र तः परो यस्मात् स, तात परश्चोच्चार्यमाण समकालस्यैव संज्ञा स्यात्। तः परो मतलब तकार परे, यस्मात् जिससे, चाह और तात्पर्य तकार से परे जो। तो कहा तात्पर्य तकार परे है जिससे, अथवा तकार से परे जो, वह अपने समकाल के, वह अपने का उच्चारण समकाल से संज्ञा स्यात्, वह अपने समकाल का बोधक होता है। तो ता परो, इसमें तो दो समास दिए गए हैं। तो अब तकार परे है, स्पष्ट है, तकार से परे जो, तकार है परे जिससे, वह अपने समकाल का बोधक होता है। ठीक है। समकाल मतलब आ है, तो आ का ही बोध होगा, इस आ का बोध नहीं होगा, और इस आ का भी बोध हर्ष दीर्घ पुलत। यदि यहाँ अत है, ता है परे, तो सिर्फ इसी हर्ष आ का बोध होगा, और आत है तो इसी आ का बोध होगा, हर्ष का बोध। और यदि आ इस प्रकार ही है तो यहाँ पुलुत का बोध होगा, दीर्घ हर्ष का बोध। ठीक है, पंक्ति लगे। हाँ, चलिए आगे। समय कितना हुआ देखो। वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा है बहुत तेज गुरुजी। 8:26 कितना हुआ मिनट उसमें? 20 मिनट होने, 19 मिनट, 18 हाँ तो 19 होने वाला। कर दे। एक मिनट। ठीक है, हमारे इस पाठ को सभी लोग देखें और हर जन बच्चों तक पहुंचाने का प्रयास करें, ताकि हमारे संस्कृत व्याकरण का बोध हो सके। अतः इस वीडियो को देखने के तत्पश्चात लाइक और शेयर और कमेंट अवश्य करें, और सब्सक्राइब भी करें। जय विश्वनाथ, जय विश्व।